म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत करो अगर आपको पता ही नहीं है कि इन्वेस्ट करने की शुरुआत कहाँ से करनी है। अपने बैंक के पास जाना है, ब्रोकर के पास, या ऑनलाइन अपने डीमैट अकाउंट से चालू करना चाहिए। इनमें से कौन सा बेस्ट है? और म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड होते हैं, क्लोज एंडेड होते हैं, और एक्टिवली मैनेज या पैसिवली मैनेज, या फिर हम डेट इक्विटी हाइब्रिड में जाएं। तो अपना एक्चुअली में गोल क्या है? अब ये सब बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, बट इसको एक बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। सो वीडियो में बने रहना और इसे अंत तक देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा म्यूचुअल फंड के बारे में। यू विल बी ए म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए देखते हैं कि आप शुरुआत कहाँ से करेंगे। तो हाउ डू यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड? तो इसके बेसिकली 3 रास्ते होते हैं। अपने बैंक के पास जाओ, बैंक थोड़ा अच्छा बैंक लेना है, ऐसा भी नहीं कि वो बोले भाई लंच के बाद आना। अपने बैंक के पास जाओ। दूसरा है ब्रोकर के पास। नहीं, मैंने दलाल नहीं बोला है, ब्रोकर बोला है भाई, उल्टा सुनते हो तुम। तो ब्रोकर के पास जाओ, बट ब्रोकर में एक दिक्कत होती है। ब्रोकर आपको सब कुछ बता तो देगा, बट मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ब्रोकर आपको वो स्टॉक बेचेगा या वो म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचने की कोशिश करेगा जो कि कोई नहीं खरीद रहा है। बिकॉज उससे कोई नहीं खरीद रहा है, तो उसे बेचने का उसे थोड़ा ज़्यादा कमीशन मिलता है या डबल कमीशन मिलता है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो इसलिए सेल्फ एनालिसिस अगर कर सकते हो तो ब्रोकर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक सबसे फेमस रास्ता जो आज का है वो है ऑनलाइन डीमैट अकाउंट के ज़रिए, यानी कि ग्रो, IND मनी, ET मनी, ये सब ऐप का यूज़ करके। आपको ये कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है, तो इन सब ऐप्स का यूज़ करके सिंपली आप SIP या लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करो, सिंपल। अब इसमें SIP करना चाहिए या फिर लमसम करना चाहिए? SIP यानी कि बूंद बूंद से लोटा भरना चाहिए, या फिर लमसम यानी कि सारा पैसा उठा के एक ही बार में डाल दें? अब इतना सारा पैसा है, 5 लाख 10 लाख इतना है, तब तो ठीक है, आप कर लो। अदरवाइज SIP इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीवन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अब ये इसमें 2 तरह की चीज़ें होती है, यानी कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में क्या होता है कि आप कभी भी आओ कभी भी जाओ, यानी कि आपके सिचुएशनशिप की तरह हो गया है। करना है तो करो, नहीं करना मत करो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन क्लोज एंडेड यानी कि पूरा कमिटेड रहना पड़ेगा भाई, और हो सकता है शादी भी करनी पड़े, हैं। चलो छोड़ो। क्लोज एंडेड यानी कि एक फिक्स पीरियड के लिए आपको इसमें रहना पड़ता है, और इन दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे वो करना चाहिए। अब इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये वाला अच्छा होता है या दूसरा वाला अच्छा होता है। तब हर एक में आपको एग्जिट लोड देखना पड़ेगा। एग्जिट लोड यानी कि आप एग्जिट करते हो तो उससे कितना पैसा देना पड़ेगा। यानी कि आप क्लोज एंडेड में गए और मान लेते हैं क्लोज एंडेड अगर 5 साल का था और आप 1 साल में ही वापस हो गए, तो उसमें आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा, जो कि अराउंड 1% के आसपास होता है। लेकिन ओपन एंडेड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो लेटर ऑन आपको इस चीज़ में दिक्कत नहीं है, वो आप अपने हिसाब से देखो, और ये डिपेंड करता है आपके गोल पे। अब म्यूचुअल फंड 2 तरह के लोग मैनेज करते हैं, एक होता है एक्टिवली मैनेज, एक होता है पैसिवली मैनेज्ड। एक्टिवली मैनेज क्या होता है कि एक फंड मैनेजर होगा जो अपने हिसाब से पूरी सेल्फ एनालिसिस करके पूरा दिमाग में सब कुछ घुमा के एक्टिवली अपने फंड्स को देखेगा कि कौन सा फंड अभी कहाँ पे, कौन सा शेयर अभी कहाँ जाएगा, उस हिसाब से हमें फंड्स लगाने हैं। और पैसिवली मैनेज वो होता है कि मार्केट के लाइक टॉप 50, टॉप 100, टॉप मिड कैप के टॉप और स्मॉल कैप के टॉप उठा लिए, और वो होता है पैसिवली मैनेज्ड। और इसे एक ही बंदा काफ़ी रहता है। एक्टिवली मैनेज में काफ़ी सारे फंड मैनेजर चाहिए होते हैं। अब हमें म्यूचुअल फंड में क्यों ही इन्वेस्ट करना चाहिए, एक ये भी तो सवाल है। तो है कि इसमें कि टाइम, एनर्जी और एनालिसिस आपको नहीं करना है, इतना ज़्यादा आपको नहीं देना है अपना, तो सिंपल ये आपको इन्जॉय करना है। आपकी जो वर्क है वो फंड मैनेजर कर देगा, और स्टार्टिंग हमेशा म्यूचुअल फंड से ही होती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके 3 प्रकार होते हैं, डेट, इक्विटी, हाइब्रिड, पर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं बेसिक्स के बारे में। बेसिक यानी कि रिस्क प्रोफाइलिंग। अब इसका मतलब वो नहीं आपके पीछे कितना दम है, वो बात नहीं चल रही है भाई। रिस्क प्रोफाइलिंग यानी कि आप कितना रिस्क बियर कर सकते हो। आप मिड कैप में डाल सकते हो, स्मॉल कैप में या लार्ज कैप में। अब इन तीनों का मतलब मैं आगे आपको समझाता हूँ। रिस्क प्रोफाइलिंग यानी कि आप कितना परसेंटेज का रिस्क ले सकते हो, कितना आप लॉस उठा सकते हो, कितना आप लॉस नहीं उठा सकते, ये आप पे डिपेंड करता है। दूसरा है एसेट एलोकेशन, यानी कि ऐसा भी नहीं सारा पैसा इक्विटी में या फिर सारा पैसा डेट फंड्स में डाल देना है, और ये भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। और अगला है एनालिसिस करना, कि यानी कि पास्ट में इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, या ऐसा तो नहीं 1 ही साल पहले खुला है। एग्जिट लोड कैसा है, बीच में कोई छोड़ के तो जाएंगे तो उसमें कितना पैसा देना पड़ेगा, और अगर देना पड़ेगा एक्सपेंस रेशियो बीच में छोड़ने का वो 1% से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई पैसे की ज़रूरत तो कभी भी पड़ सकती है। ओके, दूसरा गोल क्या है अपना, शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, अमाउंट कितना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से लेट्स से अगर आज कोई यंगस्टर है जिसका एक बच्चा पैदा हुआ है, तो उस हिसाब से वो अपने बच्चों के लिए एक SIP चालू करता है। जब वो 18 साल का हो जाएगा तो उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी शादी के लिए, या फिर लेट्स से अगर कोई बंदा है जिसने अभी नौकरी चालू की है, तो वो सोचते हैं कि आज से 5 साल बाद मैं गाड़ी लूँगा, तो उस हिसाब से वो अपनी गाड़ी के लिए, अपने घर के लिए SIP कर सकता है। ये उस पर डिपेंड करता है। चलिए बात करते हैं कि इक्विटी क्या होता है और डेट क्या होता है।
इक्विटी क्या होता है कि आपने जो जैसे इंडेक्स फंड यानी कि इंडिया के जो टॉप कुछ कंपनीज सुनी होंगी, जो इंडिया की कंपनीज होती है, उन सबका एक पोर्टफोलियो होता है, एक पूल ऑफ शेयर्स होता है, यानी बहुत सारी शेयर्स एक जगह पे हम ले आए तो उसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। अब उसमें होता है लार्ज कैप फंड्स यानी कि टॉप निफ्टी 50, जिसमें कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती है। अब इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है तो उनके डूबने के चांसेस बहुत कम है। लेट्स से अगर एक कंपनी डूब भी जाती है तो उसमें लाइक कुछ खास घाटा नहीं होने वाला, राइट। एक बार डूब गया तो उससे कुछ नहीं हो गया, तो इसमें रिस्क काफ़ी कम रहता है और इसमें जो रिवॉर्ड है यानी कि जो रिटर्न है वो अराउंड 10 से 12% यूजुअली रहता है। अगला आता है मिड कैप, यानी कि 100 के बाद की जो नेक्स्ट होगा, यानी कि मिड कैप के सेक्शन में जो आगे है, यानी कि 101 से अगले 250 के बीच में। अब इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो जाता है लार्ज कैप वाले से, बट इसमें जो रिटर्न है वो भी 15-16% मिल जाता है। और लास्ट आता है स्मॉल कैप, यानी कि 250 से आगे की जितनी भी कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप्स में आ गई, और इसकी हर एक की मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, बट वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, तो वो इसमें अभी आपको माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल कैप में यूजुअली जो रिटर्न होता है वो होता है अराउंड 18 से 20% का, तो 18 से 20% बहुत अच्छा अमाउंट है। अब ऐसा भी नहीं कि सारा पैसा उठा के स्मॉल कैप में डाल देना ताकि मुझे 18% रिटर्न मिले। जो वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, वो यूजुअली लाइक उनका जो रिटर्न है वो 20 से 22% का रहता है, तो हमें भी कोई बहुत ज़्यादा बादशाह बनने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही रिटर्न आसपास नॉर्मली रहेगा, उनका भी एवरेज इतना ही रहे। तो ये था इक्विटी का। अब अगला आता है डेट फंड में। डेट फंड यानी कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए होता है, यानी कि उसमें जो फिक्स्ड इनकम एसेट, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी एक्सेट्रा जो होते हैं, ये सब जो होते हैं, अब ये सब आपने सुने बहुत कम होंगे, आपने यूजुअली इक्विटी के बारे में ज़्यादा सुना होगा, तो वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए। सो इफ़ यू वांट लॉन्ग टर्म, आपको इक्विटी में जाना है। अगर आपको शॉर्ट टर्म जाना है तो आप डेट में जा सकते हो, यानी कि लेट्स से आपको सिर्फ 2 साल के अंदर कुछ ना कुछ चाहिए तो आप डेट की तरफ जाओ, अदरवाइज इक्विटी इज़ द बेस्ट। चलिए अब कैलकुलेशन थोड़ी बहुत देख लेते हैं। अब भाई आपने सब कुछ किया तो, लेकिन उसमें भाई पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा आया तो उसमें हमें देना कितना पड़ेगा। तो लेट्स से आपने टोटल 100 रुपये लगाए, 100 रुपये पे आपको 15% का लेट्स से फ़ायदा हुआ। 15% इट्स अ गुड फ़ायदा। अब 1 साल के अंदर ही अगर आप उतना अपना पैसा निकाल लोगे तो उस पर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। यस, इस पर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, प्लस में 4% सेस देना पड़ेगा, यानी कि टैक्स के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये होता है इक्विटी के लिए। अब ये बहुत ही एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर आप 1 साल की जगह 1 साल से ज़्यादा रुक जाते हो, यानी कि आप 1 साल से ऊपर क्रॉस कर जाते हो, तो उसमें आपको 15% की जगह टैक्स अपना 10% देना पड़ेगा, यानी कि 15 से सीधा आप 10 पे आ गए। और तो इस हिसाब से आपने जितना भी टोटल अमाउंट कमाया था, या अगर आप 1 साल में निकालते तो आपको 15.6% का टैक्स देना पड़ता, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में डालते तो आपको 10.4% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये होता है लॉन्ग टर्म सेविंग, वो भी सिर्फ 1 साल के ज़्यादा। और ये होता है इक्विटी में। डेट पे क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू योर 3 ईयर्स स्लैब लगता है, 3 ईयर्स में जितना भी हो उस पर आपको लाइक हो सकता है 10% टैक्स, 20% टैक्स, जितना होता है ना, आपको जितने का फ़ायदा हो रहा है उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। और जितना भी आपको डिविडेंड मिलेगा लेट्स से 5000, तो उस पर आपको 10% का TDS देना पड़ेगा। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। और ये होता है, एक होता है इक्विटी का, दूसरा होता है डेट का, और हाइब्रिड होता है जो डेट और इक्विटी को मिक्स करके बनाया जाता है, पर हाइब्रिड में जो टैक्स होता है वो इक्विटी के बराबर होता है। चलिए अब बेसिक कैलकुलेशन देख लेते हैं कि आपने अगर 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किया फॉर लेट्स से 10 ईयर्स, एंड उसका जो रिटर्न है वो है 15%, तो उस पर आपको रिटर्न कितना मिलेगा। तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 6 लाख, बट आपको जो रिटर्न होगा वो होगा 7,93,000। मेरी अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल, और हम ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लाते रहेंगे। एंड फ्यूचर फाइनेंस को फॉलो करना मत भूलना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहे। डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे शेयर करो एंड लाइक करो।